दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें मोहब्बत, धोखा, खानदानी दुश्मनी और बरसों पुराना सीक्रेट सब कुछ एक साथ मिलने वाला है। आखिर बड़ी बेगम साहिबा ने किसके लिए अपनी अना कुर्बान की? मिराल के वालिदैन की मौत का असल ट्रुथ क्या था? क्या अली खान वाकई बेकसूर था या वो भी एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था? अगर आप इस पूरी कहानी के हर मोड़, हर राज और इसकी शानदार अंजाम को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि असल हैरत अभी बाकी है। दोस्तों रात की स्याही हर तरफ अपने पर फैला चुकी थी। बारिश की बूंदें खामोशी से जमीन पर गिर रही थीं और खान हाउस के अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। बड़ी बेगम साहिबा अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इस कदर बेबस दिखाई दे रही थी। वो कई बार अतिया बीवी के दरवाजे पर गईं, कभी इज्जत से, कभी मन्नत से, और आखिरकार हाथ जोड़कर सिर्फ एक ख्वाहिश मांगी कि अली खान और मिराल की मोहब्बत के इसके अंजाम तक पहुंचने दिया जाए। मगर अतिया बीवी अपने फैसले पर कायम रही। दूसरी तरफ अली खान के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि इससे महसूस हो रहा था कि इसके आसपास हर शख्स कोई न कोई सीक्रेट छुपा रहा है। जब पुराने मुलाजिम ने लड़ती आवाज में बताया कि बड़ी बेगम साहिबा ने इसकी खुशी के लिए अपनी अना तक कुर्बान कर दी थी, तो अली खान के कदम जैसा जमीन पे गड़ गए। इसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी, मगर अभी असल ट्रुथ सामने आना बाकी था। इसी दौरान मिराल को पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा दिया गया, क्योंकि कुछ ताकतवर लोग खामोश जरूर थे लेकिन शिकस्त मानने को तैयार नहीं थे। मगर मिराल ने साफ इनकार कर दिया। इसका कहना था कि वो भागने वालों में से नहीं। इसके दिल में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर वो कौन सा राज है जिसने सबकी जिंदगियां उजाड़ दी। इधर बड़ी बेगम साहिबा ने बरसों से अपने सीने में दफन वो बोझ आखिर जुबान पर ले आई। उन्होंने रोते रोते बताया कि उन्होंने अपने बेटे शाहनवाज से एक ऐसी कसम खाई थी जिसने उन्हें 25 साल तक खामोश रहने पर मजबूर रखा, और इसी खामोशी ने सिर्फ कई रिश्ते तोड़ दिए बल्कि कई जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। जब उन्होंने एतराफ किया कि मिराल के वालिदैन की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, तो कमरे में मौजूद हर शख्स के कदमों तले जमीन निकल गई। अली खान की आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी, जबकि मिराल के अंदर नफरत, मोहब्बत और बेएतमादी की जंग एक साथ चल रही थी। वो सोच रही थी कि जिस इंसान पर इसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, अगर वो भी इससे सच छुपा रहा है तो फिर दुनिया में किस पर यकीन किया जाए। इसी दौरान एक पुरस्कार औरत मिराल की जिंदगी में दाखिल हुई और इसने दावा किया कि इन दोनों का दुश्मन एक ही है। इसने मिराल को समझाया कि अगर वो वाकई इंसाफ चाहती है तो इसे जज्बात से निकलकर एक मजबूत प्लान बनाना होगा, क्योंकि सिर्फ आंसू कभी किसी जंग का फैसला नहीं करते। मिराल खामोशी से इसकी बातें सुनती रही, मगर इसके दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, अली खान। मोहब्बत अभी मेरी नहीं थी, लेकिन इस मोहब्बत पर शक, धोखे, इंतकाम की इतनी कि अब हर कदम किसी नई आजमाइश की तरफ जा रहा था। इसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में रिवेंज और फ्यूचर दोनों इसके सामने एक साथ खड़े होंगे। इसे फैसला करना होगा कि अपने दिल के सुनेगी या अपने जख्मों की। मिराल ने दिल पत्थर पर रखकर फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम लेगी। दूसरी तरफ अली खान ने भी ये ऐद कर लिया था कि चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो जाए, वो हर कीमत पर अपनी मोहब्बत और अपने खानदान पर लगे इल्जामात की हकीकत सामने लाएगा। इसी दौरान खान ग्रुप ऑफ कंपनीज पर एक के बाद एक हमले शुरू हो गए। फैक्ट्रियों में हड़तालें, कारोबार में नुकसान और मीडिया पर झूठी खबरें। मगर अली खान हर चैलेंज का सामना बड़े हौसले से करता रहा। इसे यकीन था कि दुश्मन सिर्फ इसका कारोबार नहीं बल्कि इसकी इज्जत और इसकी मां के नाम से जुड़ी हर चीज तबाह करना चाहता है। इधर वो पूरी सरार औरत मिराल को बार बार खबरदार कर रही थी कि अगर इसने अपने दिल की आवाज सुनी तो वो ये जंग हार जाएगी, लेकिन अगर इसने सिर्फ मिशन पर तवज्जो रखी तो दुश्मन ज्यादा देर नहीं बच पाएगा। चंद दिनों बाद एक ऐसा सबूत आया जिसने बरसों पुराने राजों से पर्दा उठा दिया। मालूम हुआ कि मिराल के वालिदैन के कत्ल, शाहनवाज की खामोशी और खानदानों के दुश्मन के पीछे एक ही शख्स का हाथ था, जो बरसों से सबको आपस में लड़ाकर खुद ताकत हासिल कर रहा था। जब ये हकीकत सामने आई तो मिराल की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इसे एहसास हुआ कि अली खान ने कभी इसे धोखा नहीं दिया था बल्कि वो खुद भी एक ऐसी साजिश का शिकार था जिसका अंदाजा इसे भी नहीं था। अली खान ने मिराल के सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहा, अगर आज भी तुम्हें मोहब्बत पर यकीन नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। ये अल्फाज सुनकर मिराल के दिल में बरसों से जमा नफरत दीवार आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी। इसने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं होता बल्कि कुर्बानी, सब्र और लॉयल्टी का दूसरा नाम है। बड़ी बेगम साहिबा ने दोनों के सर पर हाथ रखा और आंखों में आंसू लिए दुआ की कि अल्लाह इस खानदान को दोबारा
कभी ऐसे इम्तिहान से ना गुजारे। दुश्मन कानून के शिकंजे में आ गया, तमाम झूठ बेनकाब हो गए और वो लोग जो बरसों तक सच छुपाते रहे आखिरकार अपने किए पर शर्मिंदा हुए। अली खान ने अपने वालिदैन और खानदान की इज्जत को बचा लिया, जबकि मिराल अपनी नफरत को हमेशा के लिए दफन करके एक नई जिंदगी का आगाज करने का फैसला कर चुकी थी। बारिश एक बार फिर बरस रही थी, मगर इस बार ये बारिश किसी गम की नहीं थी बल्कि नई उम्मीद की अलामत थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश खड़े थे, क्योंकि बाद औक़ात खामोशी हजार लफ्जों से ज्यादा ताकतवर होती है। अली खान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई गेम नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सच और हमारा न्यू बिगनिंग। मिराल ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। यूं बरसों की गलत फहमियाँ खत्म हुई, मोहब्बत ने नफरत पर फतह हासिल की, इंसाफ ने साजिश पर शिकस्त दी और ये कहानी इस खूबसूरत सबक के साथ अंजाम को पहुंची कि सच देर से जरूर सामने आता है, मगर जब आता है तो झूठ को हर दीवार खुद ब खुद गिर जाती है और यही हर मजबूत रिश्ते की असल विक्ट्री होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में हर नजर आने वाली चीज हकीकत नहीं होती। कई बार बरसों तक छुपे राज इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन आखिरकार ट्रूथ जरूर सामने आता है। हमें किसी के बारे में बगैर मुकम्मल तहकीक किए फैसला नहीं करना चाहिए। मोहब्बत, सब्र, एतमाद और माफी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, जबकि नफरत और गुरूर इंतकाम सिर्फ तबाही लाते हैं। मुश्किल वक्त में हौसला, ईमान और दुरुस्त फैसले इंसान को कामयाबी तक पहुंचा देते हैं। इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि आखिर में सच्चाई ही झूठ पर गालिब आती है। जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की दिलचस्प कहानी आपको पसंद आई होगी। इस ड्रामे में मोहब्बत, कुर्बानी, खानदानी राज और इंसाफ की जदोजहद जिस अंदाज में पेश की गई है, इसने कहानी को मजीद यादगार बना दिया। अब आप अपनी ओपिनियन जरूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपके ख्याल में अली खान कसूरवार था, क्या मिराल गुस्सा और इसके फैसले दुरुस्त थे, और इस पर पूरी स्टोरी का सबसे ताकतवर किरदार आपको कौन सा लगा? अपनी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है और हम पर हर तबसरा पढ़ने के बाद आपके जवाब देने का कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसी मजीद दिलचस्प कहानियां, ड्रामों के खुलासे और बेहतरीन वीडियोस पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारा चैनल मजीद बेहतरीन मवाद आप तक पहुंचाता रहे। आपकी मोहब्बत और ताउन हमारे सबसे बड़ी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैया को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें मोहब्बत, धोखा, खानदानी दुश्मनी और बरसों पुराना सीक्रेट सब कुछ एक साथ मिलने वाला है। आखिर बड़ी बेगम साहिबा ने किसके लिए अपनी अना कुर्बान की? मिराल के वालिदैन की मौत का असल ट्रुथ क्या था? क्या अली खान वाकई बेकसूर था या वो भी एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था? अगर आप इस पूरी कहानी के हर मोड़, हर राज और इसकी शानदार अंजाम को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि असल हैरत अभी बाकी है। दोस्तों, रात की स्याही हर तरफ अपने पर फैला चुकी थी। बारिश की बूंदें खामोशी से जमीन पर गिर रही थी और खान हाउस के अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। बड़ी बेगम साहिबा अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इस कदर बेबस दिखाई दे रही थी। वो कई बार अतिया बीवी के दरवाजे पर गईं, कभी इज्जत से, कभी मन्नत से, और आखिरकार हाथ जोड़कर सिर्फ एक ख्वाहिश मांगी कि अली खान और मिराल की मोहब्बत के इसके अंजाम तक पहुंचने दिया जाए। मगर अतिया बीवी अपने फैसले पर कायम रहीं। दूसरी तरफ अली खान के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि इससे महसूस हो रहा था कि इसके आसपास हर शख्स कोई न कोई सीक्रेट छुपा रहा है। जब पुराने मुलाजिम ने लड़ती आवाज में बताया कि बड़ी बेगम साहिबा ने इसकी खुशी के लिए अपनी अना तक कुर्बान कर दी थी, तो अली खान के कदम जैसे जमीन पे गड़ गए। इसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी, मगर अभी असल ट्रुथ सामने आना बाकी था। इसी दौरान मिराल को पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा दिया गया, क्योंकि कुछ ताकतवर लोग खामोश जरूर थे लेकिन शिकस्त मानने को तैयार नहीं थे। मगर मिराल ने साफ इनकार कर दिया। इसका कहना था कि वो भागने वालों में से नहीं। इसके दिल में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर वो कौन सा राज है जिसने सबकी जिंदगियां उजाड़ दी। इधर बड़ी बेगम साहिबा ने बरसों से अपने सीने में दफन वो बोझ आखिर जुबान पर ले आई। उन्होंने रोते रोते बताया कि उन्होंने अपने बेटे शाहनवाज से एक ऐसी कसम खाई थी जिसने उन्हें 25 साल तक खामोश रहने पर मजबूर रखा, और इसी खामोशी ने सिर्फ कई रिश्ते तोड़ दिए बल्कि कई जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। जब उन्होंने एतराफ किया कि मिराल के वालिदैन की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, तो कमरे में मौजूद हर शख्स के कदमों तले जमीन निकल गई। अली खान की आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी, जबकि मिराल के अंदर नफरत, मोहब्बत और बेएतमादी की जंग एक साथ चल रही थी। वो सोच रही थी कि जिस इंसान पर इसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, अगर वो भी इससे सच छुपा रहा है तो फिर दुनिया में किस पर यकीन किया जाए।
इसी दौरान एक पुरस्कार औरत मिराल की जिंदगी में दाखिल हुई और इसने दावा किया कि इन दोनों का दुश्मन एक ही है। इसने मिराल को समझाया कि अगर वो वाकई इंसाफ चाहती है तो इसे जज्बात से निकलकर एक मजबूत प्लान बनाना होगा, क्योंकि सिर्फ आंसू कभी किसी जंग का फैसला नहीं करते। मिराल खामोशी से इसकी बातें सुनती रही, मगर इसके दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, अली खान। मोहब्बत अभी मेरी नहीं थी, लेकिन इस मोहब्बत पर शक, धोखे, इंतकाम की इतनी कि अब हर कदम किसी नई आजमाइश की तरफ जा रहा था। इसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में रिवेंज और फ्यूचर दोनों इसके सामने एक साथ खड़े होंगे। इसे फैसला करना होगा कि अपने दिल के सुनेगी या अपने जख्मों की। मिराल ने दिल पत्थर पर रखकर फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम लेगी। दूसरी तरफ अली खान ने भी ये ऐद कर लिया था कि चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो जाए, वो हर कीमत पर अपनी मोहब्बत और अपने खानदान पर लगे इल्जामात की हकीकत सामने लाएगा। इसी दौरान खान ग्रुप ऑफ कंपनीज पर एक के बाद एक हमले शुरू हो गए। फैक्ट्रियों में हड़तालें, कारोबार में नुकसान और मीडिया पर झूठी खबरें, मगर अली खान हर चैलेंज का सामना बड़े हौसले से करता रहा। इसे यकीन था कि दुश्मन सिर्फ इसका कारोबार नहीं बल्कि इसकी इज्जत और इसकी मां के नाम से जुड़ी हर चीज तबाह करना चाहता है। इधर वो पुरस्कार औरत मिराल को बार बार खबरदार कर रही थी कि अगर इसने अपने दिल की आवाज सुनी तो वो ये जंग हार जाएगी, लेकिन अगर इसने सिर्फ मिशन पर तवज्जो रखी तो दुश्मन ज्यादा देर नहीं बच पाएगा। चंद ही दिनों बाद एक ऐसा सबूत आया जिसने बरसों पुराने राजों से पर्दा उठा दिया। मालूम हुआ कि मिराल के वालिदैन के कत्ल, शाहनवाज की खामोशी और खानदानों के दुश्मन के पीछे एक ही शख्स का हाथ था, जो बरसों से सबको आपस में लड़ाकर खुद ताकत हासिल कर रहा था। जब ये हकीकत सामने आई तो मिराल की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इसे एहसास हुआ कि अली खान ने कभी इसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो खुद भी एक ऐसी साजिश का शिकार था जिसका अंदाजा इसे भी नहीं था। अली खान ने मिराल के सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहा, अगर आज भी तुम्हें मोहब्बत पर यकीन नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। ये अल्फाज सुनकर मिराल के दिल में बरसों से जमा नफरत दीवार आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी। इसने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं होता, बल्कि कुर्बानी, सब्र और लॉयल्टी का दूसरा नाम है। बड़ी बेगम साहिबा ने दोनों के सर पर हाथ रखा और आंखों में आंसू लिए दुआ की कि अल्लाह इस खानदान को दोबारा कभी ऐसे इम्तिहान से ना गुजारे। दुश्मन कानून के शिकंजे में आ गया, तमाम झूठ बेनकाब हो गए और वो लोग जो बरसों तक सच छुपाते रहे आखिरकार अपने किए पर शर्मिंदा हुए। अली खान ने अपने वालिदैन और खानदान की इज्जत को बचा लिया, जबकि मिराल अपनी नफरत को हमेशा के लिए दफन करके एक नई जिंदगी का आगाज करने का फैसला कर चुकी थी। बारिश एक बार फिर बरस रही थी, मगर इस बार ये बारिश किसी गम की नहीं थी बल्कि नई उम्मीद की अलामत थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश खड़े थे, क्योंकि बाद औक़ात खामोशी हजार लफ्जों से ज्यादा ताकतवर होती है। अली खान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई गेम नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सच और हमारा न्यू बिगनिंग। मिराल ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। यूं बरसों की गलत फहमियां खत्म हुई, मोहब्बत ने नफरत पर फतह हासिल की, इंसाफ ने साजिश पर शिकस्त दी और ये कहानी इस खूबसूरत सबक के साथ अंजाम को पहुंची कि सच देर से जरूर सामने आता है, मगर जब आता है तो झूठ को हर दीवार खुद ब खुद गिर जाती है और यही हर मजबूत रिश्ते की असल विक्ट्री होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में हर नजर आने वाली चीज हकीकत नहीं होती। कई बार बरसों तक छुपे राज इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन आखिरकार ट्रूथ जरूर सामने आता है। हमें किसी के बारे में बगैर मुकम्मल तहकीक किए फैसला नहीं करना चाहिए। मोहब्बत, सब्र, एतमाद और माफी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, जबकि नफरत और गुरूर, इंतकाम सिर्फ तबाही लाते हैं। मुश्किल वक्त में हौसला, ईमान और दुरुस्त फैसले इंसान को कामयाबी तक पहुंचा देते हैं। इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि आखिर में सच्चाई ही झूठ पर गालिब आती है। जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की दिलचस्प कहानी आपको पसंद आई होगी। इस ड्रामे में मोहब्बत, कुर्बानी, खानदानी राज और इंसाफ की जदोजहद जिस अंदाज में पेश की गई है, इसने कहानी को मजीद यादगार बना दिया। अब आप अपनी ओपिनियन जरूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपके ख्याल में अली खान कसूरवार था, क्या मिराल गुस्सा और इसके फैसले दुरुस्त थे, और इस पर पूरी स्टोरी का सबसे ताकतवर किरदार आपको कौन सा लगा? अपनी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है और हम पर हर तबसरा पढ़ने के बाद आपके जवाब देने का कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसी मजीद दिलचस्प कहानियां, ड्रामों के खुलासे और बेहतरीन वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारा चैनल मजीद बेहतरीन मवाद आप तक पहुँचाता रहे। आपकी मोहब्बत और ताउन हमारे सबसे बड़ी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें
اور اپنے بیتن کو دعاؤں میں رکھیں یاد. گڈ بائے, سی یو اگین. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی زبردست سٹوری لے کر آئے ہیں جس میں محبت, دھوکہ, خاندانی دشمنی اور برسوں پرانا سیکرٹ سب کچھ ایک ساتھ ملنے والا ہے. آخر بڑی بیگم صاحبہ نے کس کے لیے اپنی انا قربان کی؟ میرال کے والدین کی موت کا اصل ٹروتھ کیا تھا؟ کیا علی خان واقعی بے قصور تھا یا وہ بھی ایک خطرناک سازش کا حصہ تھا؟ اگر آپ اس پوری کہانی کے ہر موڑ, ہر راز اور اس کی شاندار انجام کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں, کیونکہ اصل حیرت ابھی باقی ہے. دوستو, رات کی سیاہی ہر طرف اپنے پر پھیلا چکی تھی. بارش کی بوندیں خاموشی سے زمین پر گر رہی تھیں اور خان ہاؤس کے اندر ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا. بڑی بیگم صاحبہ اپنی پوری زندگی میں پہلی بار اس قدر بے بس دکھائی دے رہی تھی. وہ کئی بار عطیہ بیوی کے دروازے پر گئیں, کبھی عزت سے, کبھی منت سے, اور آخرکار ہاتھ جوڑ کر صرف ایک خواہش مانگی کہ علی خان اور میرال کی محبت کے اس کے انجام تک پہنچنے دیا جائے. مگر عطیہ بیوی اپنے فیصلے پر قائم رہیں. دوسری طرف علی خان کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی, کیونکہ اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے آس پاس ہر شخص کوئی نہ کوئی سیکرٹ چھپا رہا ہے. جو پرانے ملازم نے لرزتی آواز میں بتایا کہ بڑی بیگم صاحبہ نے اس کی خوشی کے لیے اپنی انا تک قربان کر دی تھی, تو علی خان کے قدم جیسا زمین پہ گڑ گئے. اسے اپنی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی, مگر ابھی اصل ٹروت سامنے آنا باقی تھا. اسی دوران میرال کو پاکستان چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا, کیونکہ کچھ طاقتور لوگ خاموش روح تھے لیکن شکست ماننے کو تیار نہیں تھے. مگر میرال نے صاف انکار کر دیا. اس کا کہنا تھا کہ وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں. اس کے دل میں صرف ایک سوال تھا کہ آخر وہ کون سا راز ہے جس نے سب کی زندگیاں اجاڑ دیں. ادھر بڑی بیگم صاحبہ نے برسوں سے اپنے سینے میں دفن وہ بوجھ آخر زبان پر لے آئیں. انہوں نے روتے روتے بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے شاہ نواز سے ایک ایسی قسم کھائی تھی جس نے انہیں 25 سال تک خاموش رہنے پر مجبور رکھا, اور اسی خاموشی نے صرف کئی رشتے توڑ دیے بلکہ کئی زندگیاں بھی برباد کر دیں. جب انہوں نے اعتراف کیا کہ میرال کے والدین کی موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی, تو کمرے میں موجود ہر شخص کے قدموں تلے زمین نکل گئی. علی خان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور درد بھی, جبکہ میرال کے اندر نفرت, محبت اور بے اعتمادی کی جنگ ایک ساتھ چل رہی تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ جس انسان پر اس نے سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا, اگر وہ بھی اس سے سچ چھپا رہا ہے تو پھر دنیا میں کس پر یقین کیا جائے. اسی دوران ایک پراسرار عورت میرال کی زندگی میں داخل ہوئی اور اس نے دعویٰ کیا کہ ان دونوں کا دشمن ایک ہی ہے. اس نے میرال کو سمجھایا کہ اگر وہ واقعی انصاف چاہتی ہے تو اسے جذبات سے نکل کر ایک مضبوط پلان بنانا ہوگا, کیونکہ صرف آنسو کبھی کسی جنگ کا فیصلہ نہیں کرتے. میرال خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی, مگر اس کے دل میں ایک ہی نام گونج رہا تھا, علی خان. محبت ابھی میری نہیں تھی, لیکن اس محبت پر شک, دھوکے, انتقام کی اتنی کہ اب ہر قدم کسی نئی آزمائش کی طرف جا رہا تھا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ریونج اور فیوچر دونوں اس کے سامنے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنے دل کے سنے گی یا اپنے زخموں کی. میرال نے دل پتھر پر رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اب وہ صرف جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے کام لے گی. دوسری طرف علی خان نے بھی یہ عہد کر لیا تھا کہ چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے, وہ ہر قیمت پر اپنی محبت اور اپنے خاندان پر لگے الزامات کی حقیقت سامنے لائے گا. اسی دوران خان گروپ آف کمپنیز پر ایک کے بعد ایک حملے شروع ہو گئے. فیکٹریوں میں ہڑتالیں, کاروبار میں نقصان اور میڈیا پر جھوٹی خبریں, مگر علی خان ہر چیلنج کا سامنا بڑے حوصلے سے کرتا رہا. اسے یقین تھا کہ دشمن صرف اس کا کاروبار نہیں بلکہ اس کی عزت اور اس کی ماں کے نام سے جڑی ہر چیز تباہ کرنا چاہتا ہے. ادھر وہ پراسرار عورت میرال کو بار بار خبردار کر رہی تھی کہ اگر اس نے اپنے دل کی آواز سنی تو وہ یہ جنگ ہار جائے گی, لیکن اگر اس نے صرف مشن پر توجہ رکھی تو دشمن زیادہ دیر نہیں بچ پائے گا. چند دنوں بعد ایک ایسا ثبوت آیا جس نے برسوں پرانے رازوں سے پردہ اٹھا دیا. معلوم ہوا کہ میرال کے والدین کے قتل, شاہ نواز کی خاموشی اور خاندانوں کے دشمن کے پیچھے ایک ہی شخص کا ہاتھ تھا, جو برسوں سے سب کو آپس میں لڑا کر خود طاقت حاصل کر رہا تھا. جب یہ حقیقت سامنے آئی تو میرال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, کیونکہ اسے احساس ہوا کہ علی خان نے کبھی اسے دھوکہ نہیں دیا تھا بلکہ وہ خود بھی ایک ایسی سازش کا شکار تھا جس کا اندازہ اسے بھی نہیں تھا. علی خان نے میرال کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہا, اگر آج بھی تمہیں محبت پر یقین نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا. یہ الفاظ سن کر میرال کے دل میں برسوں سے جمع نفرت دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی. اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف خوشیوں کا نام نہیں ہوتا بلکہ قربانی, صبر اور لائلٹی کا دوسرا نام ہے. بڑی بیگم صاحبہ نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنسو لیے دعا کی کہ اللہ اس خاندان کو دوبارہ
कभी ऐसे इम्तिहान से ना गुजारे। दुश्मन कानून के शिकंजे में आ गया, तमाम झूठ बेनकाब हो गए और वो लोग जो बरसों तक सच छुपाते रहे आखिरकार अपने किए पर शर्मिंदा हुए। अली खान ने अपने वालिदैन और खानदान की इज्जत को बचा लिया, जबकि मिराल अपनी नफरत को हमेशा के लिए दफन करके एक नई जिंदगी का आगाज करने का फैसला कर चुकी थी। बारिश एक बार फिर बरस रही थी, मगर इस बार ये बारिश किसी गम की नहीं थी बल्कि नई उम्मीद की अलामत थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश खड़े थे, क्योंकि बाद औक़ात खामोशी हजार लफ्जों से ज्यादा ताकतवर होती है। अली खान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई गेम नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सच और हमारा न्यू बिगनिंग। मिराल ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। यूं बरसों की गलतफहमियां खत्म हुई, मोहब्बत ने नफरत पर फतह हासिल की, इंसाफ ने साजिश को शिकस्त दी और ये कहानी इस खूबसूरत सबक के साथ अंजाम को पहुंची कि सच देर से जरूर सामने आता है, मगर जब आता है तो झूठ को हर दीवार खुद ब खुद गिर जाती है और यही हर मजबूत रिश्ते की असल विक्ट्री होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में हर नजर आने वाली चीज हकीकत नहीं होती। कई बार बरसों तक छुपे राज इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन आखिरकार ट्रुथ जरूर सामने आता है। हमें किसी के बारे में बगैर मुकम्मल तहकीक किए फैसला नहीं करना चाहिए। मोहब्बत, सब्र, एतमाद और माफी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, जबकि नफरत और गुरूर इंतकाम सिर्फ तबाही लाते हैं। मुश्किल वक्त में हौसला, ईमान और दुरुस्त फैसले इंसान को कामयाबी तक पहुंचा देते हैं। इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि आखिर में सच्चाई ही झूठ पर गालिब आती है। जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की दिलचस्प कहानी आपको पसंद आई होगी। इस ड्रामे में मोहब्बत, कुर्बानी, खानदानी राज और इंसाफ की जद्दोजहद जिस अंदाज में पेश की गई है, इसने कहानी को मजीद यादगार बना दिया। अब आप अपनी ओपिनियन जरूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपके ख्याल में अली खान कसूरवार था, क्या मिराल गुस्सा और इसके फैसले दुरुस्त थे, और इस पर पूरी स्टोरी का सबसे ताकतवर किरदार आपको कौन सा लगा? अपनी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है और हम पर हर तबसरा पढ़ने के बाद आपके जवाब देने का कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसी मजीद दिलचस्प कहानियां, ड्रामों के खुलासे और बेहतरीन वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारा चैनल मजीद बेहतरीन मवाद आप तक पहुँचाता रहे। आपकी मोहब्बत और ताउन हमारे सबसे बड़ी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भैया को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें मोहब्बत, धोखा, खानदानी दुश्मनी और बरसों पुराना सीक्रेट सब कुछ एक साथ मिलने वाला है। आखिर बड़ी बेगम साहिबा ने किसके लिए अपनी अना कुर्बान की? मिराल के वालिदैन की मौत का असल ट्रुथ क्या था? क्या अली खान वाकई बेकसूर था या वो भी एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था? अगर आप इस पूरी कहानी के हर मोड़, हर राज और इसकी शानदार अंजाम को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि असल हैरत अभी बाकी है। दोस्तों, रात की स्याही हर तरफ अपने पर फैला चुकी थी। बारिश की बूंदें खामोशी से जमीन पर गिर रही थीं और खान हाउस के अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। बड़ी बेगम साहिबा अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इस कदर बेबस दिखाई दे रही थी। वो कई बार अतिया बीवी के दरवाजे पर गईं, कभी इज्जत से, कभी मन्नत से और आखिरकार हाथ जोड़कर सिर्फ एक ख्वाहिश मांगी कि अली खान और मिराल की मोहब्बत के इसके अंजाम तक पहुंचने दिया जाए। मगर अतिया बीवी अपने फैसले पर कायम रहीं। दूसरी तरफ अली खान के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि इससे महसूस हो रहा था कि इसके आसपास हर शख्स कोई न कोई सीक्रेट छुपा रहा है। जो पुराने मुलाजिम ने लड़ती आवाज में बताया कि बड़ी बेगम साहिबा ने इसकी खुशी के लिए अपनी अना तक कुर्बान कर दी थी, तो अली खान के कदम जैसे जमीन पे गड़ गए। इसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी, मगर अभी असल ट्रुथ सामने आना बाकी था। इसी दौरान मिराल को पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा दिया गया, क्योंकि कुछ ताकतवर लोग खामोश जरूर थे लेकिन शिकस्त मानने को तैयार नहीं थे। मगर मिराल ने साफ इनकार कर दिया। इसका कहना था कि वो भागने वालों में से नहीं। इसके दिल में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर वो कौन सा राज है जिसने सबकी जिंदगियां उजाड़ दी। इधर बड़ी बेगम साहिबा ने बरसों से अपने सीने में दफन वो बोझ आखिर जुबान पर ले आईं। उन्होंने रोते रोते बताया कि उन्होंने अपने बेटे शाहनवाज से एक ऐसी कसम खाई थी जिसने उन्हें 25 साल तक खामोश रहने पर मजबूर रखा, और इसी खामोशी ने सिर्फ कई रिश्ते तोड़ दिए बल्कि कई जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। जब उन्होंने एतराफ किया कि मिराल के वालिदैन की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, तो कमरे में मौजूद हर शख्स के कदमों तले जमीन निकल गई। अली खान की आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी, जबकि मिराल के अंदर नफरत, मोहब्बत और बेएतमादी की जंग एक साथ चल रही थी। वो सोच रही थी कि जिस इंसान पर इसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, अगर वो भी इससे सच छुपा रहा है तो फिर दुनिया में किस पर यकीन किया जाए।
इसी दौरान एक पुरस्कार औरत मिराल की जिंदगी में दाखिल हुई और इसने दावा किया कि इन दोनों का दुश्मन एक ही है। इसने मिराल को समझाया कि अगर वो वाकई इंसाफ चाहती है तो इसे जज्बात से निकलकर एक मजबूत प्लान बनाना होगा, क्योंकि सिर्फ आंसू कभी किसी जंग का फैसला नहीं करते। मिराल खामोशी से इसकी बातें सुनती रही, मगर इसके दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, अली खान। मोहब्बत अभी मेरी नहीं थी, लेकिन इस मोहब्बत पर शक, धोखे, इंतकाम की इतनी कि अब हर कदम किसी नई आजमाइश की तरफ जा रहा था। इसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में रिवेंज और फ्यूचर दोनों इसके सामने एक साथ खड़े होंगे। इसे फैसला करना होगा कि अपने दिल के सुनेगी या अपने जख्मों की। मिराल ने दिल पत्थर पर रखकर फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम लेगी। दूसरी तरफ अली खान ने भी ये ऐद कर लिया था कि चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो जाए, वो हर कीमत पर अपनी मोहब्बत और अपने खानदान पर लगे इल्जामात की हकीकत सामने लाएगा। इसी दौरान खान ग्रुप ऑफ कंपनीज पर एक के बाद एक हमले शुरू हो गए। फैक्ट्रियों में हड़तालें, कारोबार में नुकसान और मीडिया पर झूठी खबरें, मगर अली खान हर चैलेंज का सामना बड़े हौसले से करता रहा। इसे यकीन था कि दुश्मन सिर्फ इसका कारोबार नहीं बल्कि इसकी इज्जत और इसकी मां के नाम से जुड़ी हर चीज तबाह करना चाहता है। इधर वो पूरी सरार औरत मिराल को बार बार खबरदार कर रही थी कि अगर इसने अपने दिल की आवाज सुनी तो वो ये जंग हार जाएगी, लेकिन अगर इसने सिर्फ मिशन पर तवज्जो रखी तो दुश्मन ज्यादा देर नहीं बच पाएगा। चंद दिनों बाद एक ऐसा सबूत आया जिसने बरसों पुराने राजों से पर्दा उठा दिया। मालूम हुआ कि मिराल के वालिदैन के कत्ल, शाहनवाज की खामोशी और खानदानों के दुश्मन के पीछे एक ही शख्स का हाथ था, जो बरसों से सबको आपस में लड़ाकर खुद ताकत हासिल कर रहा था। जब ये हकीकत सामने आई तो मिराल की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इसे एहसास हुआ कि अली खान ने कभी इसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो खुद भी एक ऐसी साजिश का शिकार था जिसका अंदाजा इसे भी नहीं था। अली खान ने मिराल के सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहा, अगर आज भी तुम्हें मोहब्बत पर यकीन नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। ये अल्फाज सुनकर मिराल के दिल में बरसों से जमा नफरत दीवार आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी। इसने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं होता, बल्कि कुर्बानी, सब्र और लॉयल्टी का दूसरा नाम है। बड़ी बेगम साहिबा ने दोनों के सर पर हाथ रखा और आंखों में आंसू लिए दुआ की कि अल्लाह इस खानदान को दोबारा कभी ऐसे इम्तिहान से ना गुजारे। दुश्मन कानून के शिकंजे में आ गया, तमाम झूठ बेनकाब हो गए और वो लोग जो बरसों तक सच छुपाते रहे आखिरकार अपने किए पर शर्मिंदा हुए। अली खान ने अपने वालिदैन और खानदान की इज्जत को बचा लिया, जबकि मिराल अपनी नफरत को हमेशा के लिए दफन करके एक नई जिंदगी का आगाज करने का फैसला कर चुकी थी। बारिश एक बार फिर बरस रही थी, मगर इस बार ये बारिश किसी गम की नहीं थी बल्कि नई उम्मीद की अलामत थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश खड़े थे, क्योंकि बाद औक़ात खामोशी हजार लफ्जों से ज्यादा ताकतवर होती है। अली खान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई गेम नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सच और हमारा न्यू बिगनिंग। मिराल ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। यूं बरसों की गलत फहमियां खत्म हुई, मोहब्बत ने नफरत पर फतह हासिल की, इंसाफ ने साजिश पर शिकस्त दी और ये कहानी इस खूबसूरत सबक के साथ अंजाम को पहुंची कि सच देर से जरूर सामने आता है, मगर जब आता है तो झूठ को हर दीवार खुद ब खुद गिर जाती है और यही हर मजबूत रिश्ते की असल विक्ट्री होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में हर नजर आने वाली चीज हकीकत नहीं होती। कई बार बरसों तक छुपे राज इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन आखिरकार ट्रूथ जरूर सामने आता है। हमें किसी के बारे में बगैर मुकम्मल तहकीक किए फैसला नहीं करना चाहिए। मोहब्बत, सब्र, एतमाद और माफी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, जबकि नफरत और गुरूर, इंतकाम सिर्फ तबाही लाते हैं। मुश्किल वक्त में हौसला, ईमान और दुरुस्त फैसले इंसान को कामयाबी तक पहुंचा देते हैं। इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि आखिर में सच्चाई ही झूठ पर गालिब आती है। जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की दिलचस्प कहानी आपको पसंद आई होगी। इस ड्रामे में मोहब्बत, कुर्बानी, खानदानी राज और इंसाफ की जदोजहद जिस अंदाज में पेश की गई है, इसने कहानी को मजीद यादगार बना दिया। अब आप अपनी ओपिनियन जरूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपके ख्याल में अली खान कसूरवार था, क्या मिराल गुस्सा और इसके फैसले दुरुस्त थे, और इस पर पूरी स्टोरी का सबसे ताकतवर किरदार आपको कौन सा लगा? अपनी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है और हम पर हर तबसरा पढ़ने के बाद आपके जवाब देने का कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसी मजीद दिलचस्प कहानियां, ड्रामों के खुलासे और बेहतरीन वीडियोस पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारा चैनल मजीद बेहतरीन मवाद आप तक पहुँचाता रहे। आपकी मोहब्बत और ताउनी हमारे सबसे बड़ी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें
اور اپنے بیتن کو دعاؤں میں رکھیں یاد. گڈ بائے, سی یو اگین. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی زبردست سٹوری لے کر آئے ہیں جس میں محبت, دھوکہ, خاندانی دشمنی اور برسوں پرانا سیکرٹ سب کچھ ایک ساتھ ملنے والا ہے. آخر بڑی بیگم صاحبہ نے کس کے لیے اپنی انا قربان کی؟ میرال کے والدین کی موت کا اصل ٹروتھ کیا تھا؟ کیا علی خان واقعی بے قصور تھا یا وہ بھی ایک خطرناک سازش کا حصہ تھا؟ اگر آپ اس پوری کہانی کے ہر موڑ, ہر راز اور اس کی شاندار انجام کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں, کیونکہ اصل حیرت ابھی باقی ہے. دوستو, رات کی سیاہی ہر طرف اپنے پر پھیلا چکی تھی. بارش کی بوندیں خاموشی سے زمین پر گر رہی تھیں اور خان ہاؤس کے اندر ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا. بڑی بیگم صاحبہ اپنی پوری زندگی میں پہلی بار اس قدر بے بس دکھائی دے رہی تھی. وہ کئی بار عطیہ بیوی کے دروازے پر گئیں, کبھی عزت سے, کبھی منت سے, اور آخرکار ہاتھ جوڑ کر صرف ایک خواہش مانگی کہ علی خان اور میرال کی محبت کی اس کے انجام تک پہنچنے دیا جائے. مگر عطیہ بیوی اپنے فیصلے پر قائم رہیں. دوسری طرف علی خان کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی, کیونکہ اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے آس پاس ہر شخص کوئی نہ کوئی سیکرٹ چھپا رہا ہے. جو پرانے ملازم نے لرزتی آواز میں بتایا کہ بڑی بیگم صاحبہ نے اس کی خوشی کے لیے اپنی انا تک قربان کر دی تھی, تو علی خان کے قدم جیسا زمین پہ گڑ گئے. اسے اپنی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی, مگر ابھی اصل ٹروت سامنے آنا باقی تھا. اسی دوران میرال کو پاکستان چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا, کیونکہ کچھ طاقتور لوگ خاموش ضرور تھے لیکن شکست ماننے کو تیار نہیں تھے. مگر میرال نے صاف انکار کر دیا. اس کا کہنا تھا کہ وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں. اس کے دل میں صرف ایک سوال تھا کہ آخر وہ کون سا راز ہے جس نے سب کی زندگیاں اجاڑ دیں. ادھر بڑی بیگم صاحبہ نے برسوں سے اپنے سینے میں دفن وہ بوجھ آخر زبان پر لے آئیں. انہوں نے روتے روتے بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے شاہ نواز سے ایک ایسی قسم کھائی تھی جس نے انہیں 25 سال تک خاموش رہنے پر مجبور رکھا, اور اسی خاموشی نے صرف کئی رشتے توڑ دیے بلکہ کئی زندگیاں بھی برباد کر دیں. جب انہوں نے اعتراف کیا کہ میرال کے والدین کی موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی, تو کمرے میں موجود ہر شخص کے قدموں تلے زمین نکل گئی. علی خان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور درد بھی, جبکہ میرال کے اندر نفرت, محبت اور بے اعتمادی کی جنگ ایک ساتھ چل رہی تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ جس انسان پر اس نے سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا, اگر وہ بھی اس سے سچ چھپا رہا ہے تو پھر دنیا میں کس پر یقین کیا جائے. اسی دوران ایک پراسرار عورت میرال کی زندگی میں داخل ہوئی اور اس نے دعویٰ کیا کہ ان دونوں کا دشمن ایک ہی ہے. اس نے میرال کو سمجھایا کہ اگر وہ واقعی انصاف چاہتی ہے تو اسے جذبات سے نکل کر ایک مضبوط پلان بنانا ہوگا, کیونکہ صرف آنسو کبھی کسی جنگ کا فیصلہ نہیں کرتے. میرال خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی, مگر اس کے دل میں ایک ہی نام گونج رہا تھا, علی خان. محبت ابھی میری نہیں تھی, لیکن اس محبت پر شک, دھوکے, انتقام کی اتنی کہ اب ہر قدم کسی نئی آزمائش کی طرف جا رہا تھا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ریونج اور فیوچر دونوں اس کے سامنے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنے دل کے سنے گی یا اپنے زخموں کی. میرال نے دل پتھر پر رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اب وہ صرف جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے کام لے گی. دوسری طرف علی خان نے بھی یہ عہد کر لیا تھا کہ چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے, وہ ہر قیمت پر اپنی محبت اور اپنے خاندان پر لگے الزامات کی حقیقت سامنے لائے گا. اسی دوران خان گروپ آف کمپنیز پر ایک کے بعد ایک حملے شروع ہو گئے. فیکٹریوں میں ہڑتالیں, کاروبار میں نقصان اور میڈیا پر جھوٹی خبریں, مگر علی خان ہر چیلنج کا سامنا بڑے حوصلے سے کرتا رہا. اسے یقین تھا کہ دشمن صرف اس کا کاروبار نہیں بلکہ اس کی عزت اور اس کی ماں کے نام سے جڑی ہر چیز تباہ کرنا چاہتا ہے. ادھر وہ پوری اسرار عورت میرال کو بار بار خبردار کر رہی تھی کہ اگر اس نے اپنے دل کی آواز سنی تو وہ یہ جنگ ہار جائے گی, لیکن اگر اس نے صرف مشن پر توجہ رکھی تو دشمن زیادہ دیر نہیں بچ پائے گا. چند دنوں بعد ایک ایسا ثبوت آیا جس نے برسوں پرانے رازوں سے پردہ اٹھا دیا. معلوم ہوا کہ میرال کے والدین کے قتل, شاہ نواز کی خاموشی اور خاندانوں کے دشمن کے پیچھے ایک ہی شخص کا ہاتھ تھا, جو برسوں سے سب کو آپس میں لڑا کر خود طاقت حاصل کر رہا تھا. جب یہ حقیقت سامنے آئی تو میرال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, کیونکہ اسے احساس ہوا کہ علی خان نے کبھی اسے دھوکہ نہیں دیا تھا بلکہ وہ خود بھی ایک ایسی سازش کا شکار تھا جس کا اندازہ اسے بھی نہیں تھا. علی خان نے میرال کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہا, اگر آج بھی تمہیں محبت پر یقین نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا. یہ الفاظ سن کر میرال کے دل میں برسوں سے جمع نفرت دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی. اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف خوشیوں کا نام نہیں ہوتا بلکہ قربانی, صبر اور لائلٹی کا دوسرا نام ہے. بڑی بیگم صاحبہ نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنسو لیے دعا کی کہ اللہ اس خاندان کو دوبارہ
कभी ऐसे इम्तिहान से ना गुजारे। दुश्मन कानून के शिकंजे में आ गया, तमाम झूठ बेनकाब हो गए और वो लोग जो बरसों तक सच छुपाते रहे आखिरकार अपने किए पर शर्मिंदा हुए। अली खान ने अपने वालिदैन और खानदान की इज्जत को बचा लिया, जबकि मिराल अपनी नफरत को हमेशा के लिए दफन करके एक नई जिंदगी का आगाज करने का फैसला कर चुकी थी। बारिश एक बार फिर बरस रही थी, मगर इस बार ये बारिश किसी गम की नहीं थी बल्कि नई उम्मीद की अलामत थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश खड़े थे, क्योंकि बाद औक़ात खामोशी हजार लफ्जों से ज्यादा ताकतवर होती है। अली खान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई गेम नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सच और हमारा न्यू बिगनिंग। मिराल ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। यूं बरसों की गलतफहमियां खत्म हुई, मोहब्बत ने नफरत पर फतह हासिल की, इंसाफ ने साजिश पर शिकस्त दी और ये कहानी इस खूबसूरत सबक के साथ अंजाम को पहुंची कि सच देर से जरूर सामने आता है, मगर जब आता है तो झूठ को हर दीवार खुद ब खुद गिर जाती है और यही हर मजबूत रिश्ते की असल विक्ट्री होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में हर नजर आने वाली चीज हकीकत नहीं होती। कई बार बरसों तक छुपे राज इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन आखिरकार ट्रूथ जरूर सामने आता है। हमें किसी के बारे में बगैर मुकम्मल तहकीक किए फैसला नहीं करना चाहिए। मोहब्बत, सब्र, एतमाद और माफी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, जबकि नफरत और गुरूर इंतकाम सिर्फ तबाही लाते हैं। मुश्किल वक्त में हौसला, ईमान और दुरुस्त फैसले इंसान को कामयाबी तक पहुंचा देते हैं। इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि आखिर में सच्चाई ही झूठ पर गालिब आती है। जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की दिलचस्प कहानी आपको पसंद आई होगी। इस ड्रामे में मोहब्बत, कुर्बानी, खानदानी राज और इंसाफ की जद्दोजहद जिस अंदाज में पेश की गई है, इसने कहानी को मजीद यादगार बना दिया। अब आप अपनी ओपिनियन जरूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपके ख्याल में अली खान कसूरवार था, क्या मिराल गुस्सा और इसके फैसले दुरुस्त थे, और इस पर पूरी स्टोरी का सबसे ताकतवर किरदार आपको कौन सा लगा? अपनी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है और हम पर हर तबसरा पढ़ने के बाद आपके जवाब देने का कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसी मजीद दिलचस्प कहानियां, ड्रामों के खुलासे और बेहतरीन वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारा चैनल मजीद बेहतरीन मवाद आप तक पहुँचाता रहे। आपकी मोहब्बत और ताउनी हमारे सबसे बड़ी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।